कार्बन और उसके कंपाउंड। सबसे पहले हमारी जो नेचर्स के अंदर कार्बन किस फॉर्म में पाई जाती है, तो आप सबको पता है वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन 0.03% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0, CO2 कितनी पाई जाती है, नाइट्रोजन सबको पता है 78 सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन 21%। अब देखिए हमारा जो मेन टॉपिक के ऊपर अपन आते हैं कि कार्बन किस प्रकार के कंपाउंड्स बनाता है और कार्बन की कैसी नेचर्स है और क्या कारण है कि वायुमंडल के अंदर या फिर हमारे जो दैनिक जीवन में हम जो कंपाउंड्स काम में लेते हैं, चाहे शुगर हो, चाहे ग्लूकोज हो, या जो आपके जो दूसरे जो पदार्थ हैं, या एल्काइंस हैं, या इनकी जो फंक्शनल ग्रुप है, एसिडिक एसिड हो या सिरका जो अपन काम में लेते हैं, सब में कार्बन होते हैं, यानी कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास मेन टॉपिक के ऊपर से। सबसे पहले अपन देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, तो सिंपल सी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, द कंपाउंड्स विच मेड अप कार्बन एंड हाइड्रोजन, या विच मेड अप कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। compounds which made up combination of carbon atom and hydrogen atom is called हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन क्या है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने। कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं हाइड्रोकार्बन। देखिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, जबकि हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन सबको हो गया क्लियर। सिंपल एग्जांपल अपन हाइड्रोकार्बन का देते हैं। मेथेन क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, दैट इज ऑल आर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि कार्बन के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है क्या है, 6, और इसमें जो प्रोटॉन की संख्या पाई जाती वो भी 6 है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है। और हम जानते हैं कि जो एटॉमिक मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। तो प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, इसका जो मास नंबर आया कितना आया, 12। तो कार्बन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है 6, न्यूट्रॉन की संख्या भी होती है 6। तो इसका मास जो है, यानी कि न्यूक्लियन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या है, 12। तो इसको अपन शॉर्टली एटॉमिक नंबर को यहाँ लिख देंगे और मास नंबर को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए वैलेंसी देखते हैं अपन इसकी। तो कार्बन के पास पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन,
इसका एटॉमिक स्ट्रक्चरल डायग्राम अपन बनाएंगे। तो ये इसका न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस में इसका न्यूक्लियस प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वैलेंसी इज डिसाइडेड बाय ओनली इलेक्ट्रॉन एंड व्हिच इलेक्ट्रॉन्स दे फाउंड इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाली जो सेल के अंदर जो ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिप्रेजेंट द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो इनर जो मोस्ट सेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और आउटर मोस्ट है 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए जो कार्बन है, कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन से 2 and 4, जबकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर 4, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। और हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु को परमानेंट जो उसका कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन का ग्रुप इज कॉल्ड ऑक्टेट। एवरी एटम्स फॉर द परमानेंट कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन की उनको जरूरत होती है जब जाके वो नए कंपाउंड या परमानेंट इसका निर्माण करते हैं। तो देखिए अब सोचिए कि कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स या इसके आउटर मोस्ट में परमानेंट विन्यास, यानी कि या तो 2 रहे या फिर 8 रहे परमानेंट, यानी पूरा सेल कब भरा रहेगा, पहले वाले सेल में आपको याद है 2n² फॉर्मूला क्या कहता है, पहले वाले सेल में n का मान 1 रखेंगे तो पहले वाले सेल में, दूसरे में 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 और 4 2, दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 परमानेंट के लिए। तो देखिए अब 8 के लिए कार्बन क्या करेगा, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या कंडीशन होती है, ध्यान से देखिए। कार्बन अगर सपोज कीजिए +4 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, -+4 का मतलब क्या है, किस कंडीशन को अपन +4 बोलेंगे, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है सपोज कीजिए, है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पर दे दिया, जब 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन की संख्या इसके अंदर तो 6 ही रहेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है माइनस। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पर प्लस की संख्या माइनस वाले से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, समझिए। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम यहाँ क्या लिख रहे हैं अपन प्लस, पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, कितने अमाउंट्स में 4 अमाउंट। तो C+4 जैसे इसने किया 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो प्रोटॉन्स तो हो जाएंगे, प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अब देखिए इस कंडीशन में आपकी जो स्थिति ये बनती है, क्या बनती है, प्रोटॉन बराबर 6 इलेक्ट्रॉन बराबर ये हो जाएगी 2। ये बाहर वाला शेल तो क्या हो गया, लॉस हो गया, गायब हो गया, यानी कि सेल क्या रह जाएगा, है ना। तो प्रोटॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज तो है 6 और नेगेटिव चार्ज है 2, ठीक है। 6 पॉजिटिव चार्ज, 6 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का आपस में कॉम्बिनेशन सही तरह से बैठ ही नहीं पाएगा, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे बने हुए हैं, न्यूक्लियस से। किससे बने हुए हैं, न्यूक्लियस से। कौन बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी अवेलेबल ही नहीं हो पाएगी, समझिए। तो फर्स्ट बात यह है कि C+4 कंडीशंस क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इतनी ऊर्जा कहां से आएगी, क्योंकि
अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए ये कंडीशन संभव नहीं है इसके अंदर कार्बन के। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि क्या -4 कंडीशन पॉसिबल है, यानी कि ये क्या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जब ये मान ले जाए लेगा, सपोज कीजिए पहले वाले में 2 दूसरे वाले में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ अभी आपको ठीक है सही बता रखी। सपोज कीजिए 4 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले लेता है, यानी कि -4 वाली कंडीशन ये। तो देखिए कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10, क्योंकि 6 तो इसके खुद के हैं, 4 ऐड होगी तो कितना हो गया 10। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज वाले कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इसलिए हमने क्या लिखा इस पे -4। अब देखिए ये कंडीशन बनती है जब -4 वाली कंडीशन आती है। पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी थे, 4 ले ली। अब प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन जो है वो कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब एक प्रोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ अटैच कर सकता है, समझिए अपने साथ एक को होल्ड कर सकता है। 6 प्रोटॉन कितने को होल्ड कर सकते हैं 6, तो या तो 4 और ज्यादा आ गए, जो कि यानी कि 6 प्रोटॉन्स does not hold 10 इलेक्ट्रॉन्स, समझिए 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, अपने साथ अटैच भी नहीं कर पाएंगे, समझिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से आपस में ये बंधे हुए थे। तो वो जो 4 है वो ऐसे फोकट रिमूवल करते रहेंगे, तो फिर परमानेंट विन्यास कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसलिए ये कंडीशन भी नहीं बन पाएगी। कौन सी वाली, C-4 वाली, यानी कि ये पॉजिटिव भी नहीं कर सकता है नेगेटिव भी, यानी कि चार्जेस ना तो इस पे प्लस चार्ज आएगा ना, जब प्लस चार्ज माइनस चार्ज नहीं आते तो आयनिक कंपाउंड से बना ही नहीं सकता, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनने के लिए क्या होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज वाला कहलाएगा केटायन और नेगेटिव चार्ज वाला कहलाएगा एनायन, जबकि कार्बन में ना तो पॉजिटिव चार्ज वाली कंडीशन बन रही है और ना ही। अब इसका सुझाव देखिए, कार्बन क्या करता है, ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, क्या बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके लिए क्या होता है पेयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between 2 कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन अनदर एटम्स। तो यानी कि कार्बन के साथ या कार्बन या अन्य के साथ आपस में अगर पेयरिंग एंड शेयरिंग आपस में साझेदारी से पार्टनरशिप से अगर बॉन्ड बना रहा है तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है वो कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। क्या कहते हैं उनको कोवलेंट कंपाउंड। ओके कोवलेंट कंपाउंड। और अगर कोई मॉलिक्यूल्स बना रहा है तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब सिंपल एग्जांपल्स अपन हटके लेते हैं कार्बन से कि किस तरह से। आपको याद है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। तो या तो एक दे तो बेचारा टुकड़ा साफ हो जाएगा, एक ले तो चलो काम भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी व्यवस्था कैसे करता है साझेदारी से। हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करके हाथ मिला के क्या बना लिया H2, ठीक है। और ये बॉन्ड है, इसमें इसका भी योगदान है और इसका भी, तेरा भी और मेरा भी, तो दोनों का काम चलेगा। दूसरा देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी आपस में, ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8
8 इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले में 2, बाहर कितना बचे 6, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, दिख रहे हैं डॉटेड। अब 6 के लिए उसको चाहिए 2, तो 2 के लिए ये क्या करेगा, चल तू मेरे से ले ले, मैं तेरे से ले लूं, दोनों अपन हाथ मिलाते हैं। अब इसकी बात, इसके इस फील्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आगे 8, और इसके भी फील्ड में कितना आगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 8 से बन गए इनके O2, क्या बन गया O2। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन आपस में दोनों के प्राप्त हुए। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं 7, तो देखिए 1 2 3 4 5, अंदर वाले में 2, बाहर वाले कितने, नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, बाहर कितने 5, तो ये आपस में इस तरह से बॉन्ड बना देते हैं। तो नाइट्रोजन देखिए 5 और ये 3, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में ट्रिपल बॉन्डेड हो गया। इसमें कितने बॉन्ड हो गए 3। तो ये हमने 3 एग्जांपल्स देखे इसके कोवलेंट बॉन्ड के। तो कोवलेंट बॉन्ड की परिभाषा क्या बन के आई, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। से बनने वाले जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, और इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स वो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, कार्बन पे ही आ जाते हैं अपन। सिंपल सा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, हमेशा ध्यान रखना आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ही काम में लेते हैं बॉन्डिंग बनाने की प्रोसेस में, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं लेते, ठीक है। द इनर इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग प्रोसेस, ठीक है, विद अनदर एटम्स। तो देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल अपन लेंगे मेथेन का। तो किस तरह से मेथेन बन रहा है, देखिए हर हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए ये आपस में इसके साथ साझेदारी कर रहा है, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया, कौन सी स्थिति बनी CH4, ठीक है। मेथेन ये किसका फॉर्मूला है, मेथेन का। अगर अपन एथेन की बात करें तो ये 2 कार्बन, एक प्रत्येक कार्बन के साथ 4 पॉइंट आपको रखना है, पॉइंट नहीं है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये देखिए ये आपस में बॉन्ड, ये इसके साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये भी इस तरह से, तो क्या बन गया C2H6। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है। और ये इसका जो नाम है क्या होगा, एथेन, ये है मेथेन, तो ये क्या है एथेन। इस तरह से 3 कार्बन वाला लेंगे तो बन जाएगा प्रोपेन, 4 वाला लेंगे तो वो हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन हो गया क्लियर। अब इसी के साथ आता है एलोट्रोप्स। क्या है एलोट्रोप्स? तो एलोट्रोप्स, ठीक है, एलोट्रोप्स क्या है? तो देखिए कार्बन जो है उसके कुछ कंपाउंड्स इस तरह के होते हैं, कुछ पदार्थ इस तरह के होते हैं जो केमिकली दृष्टि से इक्वल होते हैं। केमिकली दृष्टि से कैसे होते हैं? वो समान होते हैं, इक्वल होते हैं, बट फिजिकल दृष्टि से कैसे होते हैं? वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो विच कंपाउंड्स they have similar in chemically but they have different forms in फिजिकली, यानी कि फिजिकली दृष्टि से वो क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, लेकिन केमिकली रूप से क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। क्या कहलाते हैं उनको? एलोट्रोप्स। और इसको बोलते हैं अपन अपर ग्रुप। और इस प्रकार की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स व्हिच हैव सिमिलर इन केमिकली फॉर्म बट दे हैव डिफरेंट इन केमिकली, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, ये प्रॉपर्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? एलोट्रोप्स। इस प्रकार के गुण को हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स। तो देखिए कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं? कार्बन के 3 एलोट्रोप्स। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा यानी कि डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरीन। C60, जिसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं। बकीबाल भी बोलते हैं इसको। बकमिस्टर फुलरीन ने इसकी खोज करी। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, आपको बोलते हैं कि कार्बन का यानी कि नॉन मेटल का ऐसा कौन सा रूप है, यानी कार्बन के एक ऐसा कौन सा पदार्थ है जो करंट का अच्छा कंडक्टर होता है? वो होता है ग्रेफाइट। जो आपका पेंसिल का नुक्ता है ना, वो ग्रेफाइट का बना होता है। जो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ग्रेफाइट के बने। और यूरेनियम भट्टी के अंदर न्यूट्रॉन्स को मंदन करने की प्रोसेस में भी ग्रेफाइट की छड़ों का इस्तेमाल, ग्रेफाइट रोड का इस्तेमाल किया जाता है। एलोट्रोप्स हो गया क्लियर, यानी कि वे सबस्टेंस दे हैव सिमिलर इन केमिकली फॉर्म, यानी केमिकल दृष्टि से वो समान होते हैं। अब देखिए डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, फ्लूरिन में भी कार्बन होता है, लेकिन देखिए डायमंड कितना हार्ड है? बहुत हार्ड है। इसका इस्तेमाल अपन कांच की कटिंग में भी करते हैं, जबकि ग्रेफाइट कितना सॉफ्ट है, पेंसिल का कहीं रख रहे हैं अपन, रख रहे हैं उसके ऊपर, कितना मृदु होता है। फ्लूरिन, तीनों की स्ट्रक्चर्स क्या है? डिफरेंट, बट केमिकली फॉर्म में क्या है? सेम। दे आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। तो ये एलोट्रोप्स हो गए। अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के ऊपर अपन चलते हैं, यानी कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के वर्सेटाइल, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति सबसे ज्यादा सब जगह क्यों पाया जाता है? जहां देखो वहां कार्बन। और सबसे पहली चीज है जुड़ने की प्रवृत्ति, जिसके ज्यादा दोस्त, जो सबसे ज्यादा मित्रता रखता है, फ्रेंडशिप, उसके ज्यादा फ्रेंड जो है। मान ली जाए
कहीं अकेले कमरे में पड़ा हुआ है तो उसकी कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो जिसकी ज्यादा फ्रेंडशिप होगी उसकी ज्यादा फ्रेंडशिप होगी। तो फ्रेंडशिप इज डिपेंड ऑन फ्रेंडशिप, तो जो हाथ ज्यादा मिलाएगा उसके दोस्त भी ज्यादा होंगे। तो देखिए इसको हम बोलेंगे कैटिनेशन, जिसको श्रृंखला प्रवृत्ति भी बोलते हैं, संकलन प्रवृत्ति, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं संकलन प्रवृत्ति। तो पहला गुण है ये, कार्बन कैन लिंक विद अनदर कार्बन एटम, यानी कि कार्बन कैन लिंक विद another कार्बन एटम एंड, दूसरी चीज कार्बन कार्बन के साथ तो जुड़ ही सकता है, कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है, लेकिन और अनदर एटम के साथ भी जुड़ सकता है। तो कार्बन कैन लिंक विद अनदर कार्बन एटम्स एंड another atoms such as जैसे कि ये हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है, सल्फर के साथ भी जुड़ सकता है, किसी के भी साथ जुड़ सकता है, ठीक है। तो कार्बन कैन लिंक विद अनदर कार्बन एटम्स एंड अदर एटम्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। These properties of carbon is called कैटिनेशन, यानी कि कार्बन के साथ और अन्य के साथ जुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है कैटिनेशन। देखिए इधर कार्बन के साथ जुड़ गया, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, आपको याद है, मीथेन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो मीथेन बनाया। तो ये क्या है, कार्बन की किसी के साथ CHO है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीनों के साथ मिलेगा तो प्रोटीन बना लेता है। CHO तीनों से बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनेगा तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चारों है तो वो क्या बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। क्या बना सकता है, प्रोटीन। तो पहली प्रवृत्ति क्या है कार्बन की, सबसे ज्यादा कार्बन वर्सेटाइल एजेंट क्यों है, कैटिनेशन। दूसरी जो इसकी प्रवृत्ति है टेट्रावैलेंसी, क्या है, टेट्रावैलेंसी, यानी कि कार्बन चतुर्संयोजी होता है, यानी कि इसकी 4 संयोजकता होती है। देखिए कार्बन के बायोटॉन सेल में 4 एटम, यानी कि 4 तरफ से पार्टनरशिप कर सकता है। किसी के एक हाथ है तो वो एक समय एक दोस्त बना सकता है, 2 हाथ है तो एक समय 2 दोस्तों से हाथ मिला लेगा, 3 है तो 3 से, इसके तो हाईएस्ट 4 है, तो एक साथ 4 दोस्तों से ये अपना कंजर्वेशन करके 4 तरफ से फ्रेंडशिप करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक और दूसरा कारण है कि कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो कार्बन हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कार्बन हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन बॉन्ड, कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन, यानी कि कार्बन 4 कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है। देखिए इधर ये कार्बन है, इधर भी कार्बन के साथ, इधर भी कार्बन के साथ, इधर भी कार्बन के साथ, देखा होगा आपने नियोपेंटेन में क्या हो रहा है, चारों तरफ, है ना, नियोपेंटेन बना रहा है, सब तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, इसमें 3 हाइड्रोजन नियोपेंटेन बन जाएगा। तो चारों तरफ से कार्बन से जुड़ सकता है, या चारों तरफ अन्य दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है। जैसे आपने मेथेन वाला उदाहरण में देखा,
सब तरफ क्या है, हाइड्रोजन। तो ये प्रवृत्ति इसकी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, यानी कार्बन हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन्स एंड अदर एटम्स, यानी कि 4 कार्बन के साथ ही नहीं, अन्य दूसरे एटम के साथ भी ये जुड़ सकता है, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल से होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। अब अपन बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आते हैं।